अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम तरफ़ुल लिसान से अदा होने वाले इन 3 हरूफ ज़, ज़ाल और सा के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों हरूफ का मखरज तो एक ही है, मगर कुछ सिफ़ात मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से हमें इनकी आवाज़ें मुख्तलिफ सुनाई देती हैं। तो चलिए देखते हैं इनका मखरज क्या है। ये हरूफ ज़बान की नोक के ऊपरी हिस्से और ऊपर के सामने वाले 2 दांतों के किनारों से अदा होते हैं, और इन हरूफ के मजमूए को हरूफुल लस्विया कहा जाता है, क्योंकि लिस्सा कहते हैं मसूड़ों को, और चूँकि इनका मखरज मसूड़ों के कदरे करीब होता है, इसलिए इन्हें हरूफुल लस्विया कहा जाता है। इन हरूफ की अदायगी के लिए आपने सिर्फ ज़बान की नोक और इसका ऊपरी हिस्सा 2 दांतों के किनारों पर लगाना है, यहाँ तक कि आपकी ज़बान की नोक आपके 2 दांतों से हल्की सी बाहर निकलती दिखाई देगी। अब इन तीनों हरूफ में से ज़ हैवी लेटर है, जबकि ज़ाल और सा लाइट लेटर्स हैं। अब इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखें। ज़ की अदायगी के लिए ज़बान की जड़ को भी ऊपर उठाया जाता है और आवाज़ को इस हिस्से में ट्रैप किया जाता है, ताकि हमें ज़ हैवी सुनाई दे, जैसे ज़, ज़ी, ज़ू, अज़्ज़ालिमीन। एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि ज़ की अदायगी करते हुए आपके होंठ गोल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इसको हैवी करने के लिए होंठों को गोल करते हैं और फिर हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ज़ो, वो। अब आप इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ ज़बान के पिछले हिस्से को अपनी नेचुरल पोजीशन में रखा जाता है और आगे से होंठों को बिल्कुल सीधा रखा जाता है, ताकि ज़ाल और सा की आवाज़ें हमें लाइट सुनाई दें, जैसे ज़ा, ज़ी, ज़ू, लिलमुकज़्ज़िबीन, सा, सी, सु, अस्सालिसु। अब हम ज़रा इन तीनों लेटर्स को कंपेयर करते हैं कि जब इनका मखरज एक है तो हमें इनकी आवाज़ें मुख्तलिफ क्यों सुनाई देती हैं। जब हम सा अदा करते हैं तो हम ज़बान की नोक को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत के साथ ऊपर दांतों के किनारों पर लगाने की बजाय थोड़ा कमज़ोरी के साथ लगाते हैं, और हमारे ये वोकल कॉर्ड्स खुले रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से सांस जारी रहने की आवाज़ आती है। ख़ास तौर पर तब जब सा साकिन होता है तो ये आवाज़ वाज़िया तौर पे सुनाई देती है, जैसे अस, इस, उस। मगर जब ज़ाल और ज़ अदा करते हैं तो ज़बान की नोक को पूरी क़ुव्वत के साथ 2 दांतों के किनारों पर लगाते हैं और ये वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा हो जाती है और ऐसी आवाज़ आती है, अज़, इज़, उज़। इसी तरह औ, इज़, उज़। अब हम देखते हैं कि इन हरूफ की अदायगी करते हुए अमूमन कौन सी गलतियाँ होती हैं। पहले तो ये कि ज़ और ज़ाल को अदा करते हुए सांस के जारी रहने की आवाज़ आने लगती है, जैसे ज़ालिमु, अज़्ज़िक्रु, जबकि इनकी सही अदायगी ऐसे है, ज़ालिमु, अज़्ज़िक्रु। दूसरी गलती हम तब करते हैं जब ज़ाल साकिन होता है और हम इस पर कलकला कर देते हैं, जैसे इज़ क़ाला, जो कि गलत है। एक और गलती तब होती है जब ज़ की अदायगी के लिए हम ज़बान को अंदर से ट्विस्ट कर लेते हैं और हमें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, ज़ो, ज़ुई, ज़ू। तो इन तीनों हरूफ को साकिन करके इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।